हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड आज का जो हमारे यहाँ पे चैप्टर है दैट इज योर बॉडी मूवमेंट। अगर आपने देखा होगा कि जितने भी आपके सीटेट केवीएससी जितने भी टीचिंग लेवल के एग्जामिनेशन है, या मैं कहूँ कि एसएससी के एग्जामिनेशन है, जहाँ कहीं पर भी आपकी एनसीईआरटी साइंस 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक की पूछी जाती है, तो दिस इज द राइट चैनल जहां पर आपको इतने अच्छे तरीके से और इतनी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे, जो कि डायरेक्टली आपके हिट करते हैं इन एग्जामिनेशन के लिए। सो मेक श्योर कि अगर कोई स्टूडेंट जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा चैनल जो है वो देख रहा है, तो दिस इज द राइट चैनल। और कोई स्टूडेंट अगर इस चैनल के ऊपर नया है, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ जो है इस चैनल को जो है शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बोला गया है हाउ मेनी मसल वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। एक बोन को साथ में मूव करवाने के लिए हमें कितने मसल्स जो है वो चाहिए होते हैं, कितने मसल साथ में चाहिए होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो देखो, हमने बोन को क्या करवाना है, मूव करवाना है, तो हमें बेसिक जो है दो ही मसल्स की जरूरत पड़ती है। एक किसके लिए? पुश के लिए, और एक किसके लिए? पुल के लिए। अब इसका जो सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है दैट इज योर एल्बो जॉइंट। ठीक है, एल्बो जॉइंट जो है वो क्या है, बिल्कुल सिंपल क्या है इसका एग्जाम्पल है, जो कि कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर, एक कंप्लीट बोन लाइक स्ट्रक्चर को क्या करता है, ये शो करता है, जहां पर हम दो मसल्स का यूज करके क्या करते हैं, एक बोन को मूव करते हैं। वन इज फॉर पुश एंड दूसरा पुल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, वट आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो में क्या प्रोड्यूस होता है? हार्मोन्स, आरबीसी, प्लेलेट्स या ऑल ऑफ दिस। देखिए, बोन मैरो में जो प्रोड्यूस होता है दैट इज योर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन ही बन जाएगा। अब देखो, जो रेड ब्लड सेल हैं जो कि फॉर्म होते हैं आपकी बोन मैरो में, ठीक है, जो कि प्रेजेंट रहते हैं आपकी जितनी भी आपकी जो लंबी वाली बोन है या थिक बोन्स है उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि आरबीसी ही प्रेजेंट होता है बोन मैरो में, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को एक तरीके का क्या प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है, रिब केज प्रोटेक्ट, रिब केज प्रोटेक्ट करता है क्या? देखो, जब हम कभी भी बात करते हैं रिब केज की, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है। अगर आपको हार्ट, आपको पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है आपको याद हो, तो आपको पता होगा कि रिब केज जो है वो प्रेजेंट रहता है दैट इज थोरैकिक कैविटी में। ठीक है, थोरैकिक कैविटी में ये प्रेजेंट रहता है। अब देखो, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, हार्ट एंड लंग्स को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में क्या है, हार्ट एंड लंग्स है, प्रोटेक्ट करता है। अब देखो, ये जो आपके पास रिब केज है वो बेसिकली ये क्या कंटेन करता है, 24 रिब्स होती हैं, और एक क्या रहता है यहाँ पे, एक स्टर्नम रहता है। ठीक है, स्टर्नम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। सेम क्वेश्चन यही है कि इन अ ह्यूमन बॉडी हार्ट लोकेटेड इन, हमने अभी पढ़ा कि हार्ट जो है वो, हार्ट एंड लंग जो है वो कहाँ पे लोकेट करते हैं, दैट इज थोरैकिक कैविटी में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो, जो आपका ये हार्ट है वो बेसिकली क्या करता है, पंप करता है किसको, ब्लड को। ठीक है, पूरी बॉडी में क्या सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन है, जितने भी आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट ये यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी आपकी पूरी बॉडी को चाहिए होते हैं, उनको क्या करता है, आपके ब्लड के थ्रू ही क्या करता है, पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, फिक्स ज्वाइंट इज फाउंड इन। फिक्स्ड ज्वाइंट वो ज्वाइंट्स होती हैं जहां पर उनकी हमें क्या ना देखने को मिले, कोई भी मूवमेंट हमें देखने को ना मिले। इट मीन्स हम मूव भी करवाना चाहे तो वहां पे हमें मूवमेंट उनकी देखने को नहीं मिलती है, तो ऐसे ज्वाइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, फिक्स ज्वाइंट बोल देते हैं। तो इनमें जो फिक्स्ड ज्वाइंट है वो कौन सा है, दैट इज नी भी नहीं है, फिंगर्स भी नहीं है, एल्बो भी नहीं, क्योंकि इनको मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। सिर्फ एक क्रैनियम जो है एक फिक्स्ड ज्वाइंट है जिसकी मूवमेंट जो है पॉसिबल नहीं है। अब देखो, फिक्स ज्वाइंट तो है, लेकिन आपके पास जो ज्वाइंट जहां पे कोई भी मूवमेंट पॉसिबल ना हो, वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं आपकी बॉडी को, एक तरीके की स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब इसका मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो एक एग्जांपल और भी है इसका, दैट इज योर पेल्विस। पेल्विस भी क्या है, उसके पास एक फिक्स्ड जॉइंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प इन मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, कौन सा बॉडी का पार्ट है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है? तो ये बहुत सिंपल सा है, दैट इज योर मसल एंड बोन। ठीक है, मसल एंड बोन जो है वो साथ में क्या करते हैं,
हेल्प करते हैं आपके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट करवाने में। ठीक है, अब मसल्स जो क्या है बेसिकली ये क्या है, एक तरीके के टफ इलास्टिक टिश्यू होते हैं जो कि अटैच रहते हैं किसके साथ, बोन के साथ। ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं पुल करने में बोन्स को। ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हो। ठीक है, ये आपकी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनकी मूवमेंट को ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो मसल एंड बोन जो है वो क्या है, आपके बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि किसी भी टाइप की मूवमेंट को करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द स्लोएस्ट मूवमेंट। सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट जो है वो किसकी होती है। ठीक है, सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट देखो, बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि अर्थवॉर्म। ठीक है, लेकिन अर्थवॉर्म कॉकरोच तो करेगा नहीं एंड आंट भी नहीं करेगी। मैक्सिमम स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो अर्थवॉर्म एंड स्नेल के बीच में होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज योर स्नेल। अब स्नेल के क्यों, क्योंकि देखो जो स्नेल है आपके पास ये क्या करते हैं, मूव करते हैं बाय ग्लाइडिंग। ठीक है, किस तरीके से करते हैं आपके ये स्नेल जो है क्या करती है, ग्लाइड करती है। ठीक है, ग्लाइडिंग किसके थ्रू, बाय देयर मस्कुलर फुट। ठीक है, मसल्स हैं इसके पास, बोन तो है नहीं, हम तो ये सारे जानते हैं। ठीक है, लेकिन मसल्स तो हैं, लेकिन मसल्स किस तरीके से चल रहे हैं, बाय ग्लाइडिंग। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो मस्कुलर इसके पास जो फुट है, ठीक है, ये क्या है, लुब्रिकेट रहते हैं किसके थ्रू। देखो आपने देखा होगा जब कभी भी स्नेल चलती है तो साथ में पीछे क्या होता जाता है, एक तरीके का म्यूकस जो है, ठीक है, चिपचिपा जो आपके पास आपको पदार्थ देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, हम उसको बोल देते हैं म्यूकस। ठीक है, अब यही म्यूकस जो है वो क्या करता है, एक स्नेल को चिपकने नहीं देता है किसी भी सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपने मस्कुलर फुट की वजह से आगे की तरफ क्या होती जाती है, ग्लाइड होती जाती है। ठीक है, तो स्नेल की मूवमेंट जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है, होलो बोन एंड विंग्स आर अडेप्टिव फीचर। अब देखो विंग्स की बात हुई है तो फिश में विंग्स होते हैं लेकिन होलो बोन्स नहीं होती हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म के पास विंग्स नहीं है, फ्रॉग नहीं, तो ऑब्वियसली बात है आपका वर्ड्स जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो वर्ड्स के पास क्या है, होलो बोन्स है। ठीक है, अब देखो विंग्स की यहाँ पे बात हो रही है, होलो बोन्स है। अब होलो बोन्स क्या होती हैं, जिनमें आपके क्या रहती है, एयर सैक्स रहते हैं। ठीक है, होलो बोन्स के पास क्या है, एयर सैक्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, किसी भी वर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, जो कि ओनली किस में प्रेजेंट रहते हैं, आपके वर्ड्स में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ बोन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास जो है वो बोन नहीं है। देखो अर्थवॉर्म, बर्ड्स, फिश, कॉकरोच। ठीक है, तो अर्थवॉर्म ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास जो है वो बोन नहीं होती है। क्यों, किस तरीके से, क्योंकि अर्थवॉर्म के पास ना ही तो इंटरनल और ना ही तो एक्सटर्नल, जिसको हम एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं। ठीक है, ना ही तो इंटरनल और एक्सो, ये क्या नहीं होते हैं, स्केलेटन सिस्टम इसमें नहीं देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ना ही तो इंटरनल है और ना ही तो एक्सटर्नल है। ठीक है, तो देखो ये अपनी बॉडी की जो मूवमेंट है वो कैसे मेंटेन करते हैं, अपना जो स्ट्रक्चर है वो कैसे मेंटेन करते हैं। यहाँ पर रहता है एक तरीके का इनकी बॉडी में, दैट इज योर फ्लूइड फिल्ड कॉलम चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, फ्लूइड ही भरा होता है जिसको हम फ्लूइड फिल्ड क्या बोल देते हैं, कॉलम चैम्बर बोल देते हैं। ठीक है, अब इनका जो है फंक्शन क्या है। ठीक है, ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ स्केलेटन की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि विदाउट स्केलेटन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चाहे मसल्स हो चाहे आपके बोन्स हो, लेकिन वहां पे क्या रहना चाहिए, कोई स्केलेटन। ठीक है, कोई ना कोई क्या रहना चाहिए वहां पे, कोई एक तरीके का स्केलेटल सिस्टम जो है वो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो बोन्स की फॉर्म में क्या हो, प्रेजेंट हो, चाहे वो मसल्स की फॉर्म में हो। क्योंकि अर्थवॉर्म के पास बोन्स तो है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया, ना ही तो इंटरनल ना ही तो एक्सटर्नल इसके पास क्या है, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो नहीं है। लेकिन इसके पास क्या है, एक तरीके का कॉलम चैम्बर्स है जिसमें फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, एक तरीके के स्केलेटन की तरह ही काम करता है। एंड इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बोल देते हैं, जो कि क्या करता है, अर्थवॉर्म को आगे की तरफ मूव करने में
या इसकी मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, दैट इज अ स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ। हमने अभी देखा था कि स्नेल कैसे मूव करती है, मस्कुलर फुट के थ्रू, ठीक है, बहुत धीरे धीरे क्या करती है, ये ग्लाइड करती जाती है, ये क्रीप करती जाती है, ठीक है। अब इनके जो फुट हैं इनमें क्या है, स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि इनके पास क्या है, फुट में स्पेशल तरह के क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, तरीके का म्यूकस, जिसको हम स्लाइमी म्यूकस भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, इनको एक तरीके का स्लिपरी ट्रैक जो है प्रोवाइड करके देते हैं, स्लिपरी ट्रैक प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसी भी सरफेस के ऊपर चिपके ना और क्या करते चलें, ये अपनी मूवमेंट को फैसिलिटेट करते जाए, ठीक है। ये ग्लैंड जो है वो हेल्प करते हैं इनकी मूवमेंट को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म एक्स है जो कि वॉक कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है सरफेस के ऊपर एंड फ्लाई भी कर सकता है। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, देखो कॉकरोच है, बैट है, बटरफ्लाई है या स्नेल है। तो बहुत सिंपल सा है कि कॉकरोच, कॉकरोच आपने देखा होगा वॉक भी कर सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। अब ये क्यों कर सकता है, अब यहाँ पे इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए कि देखिए जो मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स जो हैं इसके पास दो तरह के सेट होते हैं, ठीक है, 2 सेट्स हैं इसके पास, ठीक है, 2 तरीके के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्रेस्ट रीजन मसल्स, जो कि क्या करते हैं, मूव करते हैं इसकी लेग्स को, मूव द लेग्स, जिसकी वजह से ये क्या करता है, वो करता है। अब दूसरा जो इसका क्या है, ये भी अनदर सेट है, दैट इज किसका, ब्रेस्ट रीजन मसल्स का, जो कि क्या करता है, इसके मसल्स को क्या करता है, मूव करता है, जिसकी वजह से इसके क्या होते हैं, जो विंग्स हैं वो क्या रहते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर पाता है, फ्लाई कर पाता है, ठीक है। तो कॉकरोच जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, विच जॉइंट इज प्रेजेंट इन नी एंड आर्म, ठीक है। नी एंड आर्म को आपने देखा होगा कि आप इनको एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, मूव करवा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज योर हिंज जॉइंट्स, ठीक है। अब आपकी जो बोन्स हैं, ठीक है, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूं, दैट इज जो भी आपकी बोन्स हैं किस किस में, दैट इज योर एल्बो में, ठीक है, वो उसमें क्या है, हिंज जॉइंट है, ठीक है, जो कि आपको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ओनली बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, बैक एंड फोर्थ यानी टू एंड फ्रो मोशन जो है वो कर सकते हैं, आपने देखा होगा टू एंड फ्रो मोशन जो है आप कर सकते हो, ठीक है। तो हिंज जॉइंट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं आपके किसमें, नी में एंड आर्म में, ठीक है। लेकिन देखो अगर आप क्या करना चाहो, आप अपनी जो आपका क्या है आर्म है, ठीक है, आप इसको बैक एंड फोर्थ कर सकते हो, ठीक है, बैक एंड फोर्थ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इसको एक तरीके से आप बोलो कि हर डायरेक्शन में आपने मूव करवाना है, तो आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपकी जो हड्डी है वो क्या हो सकती है, टूट सकती है, ठीक है। तो हिंज जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसमें आप टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हो, आगे जाकर वापिस आ सकते हो, ठीक है, लेकिन पूरा जो है आप मूव नहीं करवा सकते, ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट आप करवा सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, बोला गया है विच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हेल्प्स ह्यूमन बीइंग टू वॉक अपराइट, कि ह्यूमंस जो है वो खड़े होकर अपने दो पैरों के ऊपर चलते हैं, लेकिन आपने एनिमल्स को देखा होगा, डॉग्स को देखा होगा, बफेलोस को देखा होगा, हॉर्सेस को देखा होगा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपनी चारों लेग्स के ऊपर क्या करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ह्यूमन ऐसा क्यों कर पाते हैं, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनको ऐसा अपराइट वॉक करने में हेल्प करती है। इनका जो हेड बोन्स है वो लाइट है, तो ये बिल्कुल बेतुका सा यहाँ पे ऑप्शन है, इनके पास 2 लेग्स हैं तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल, ये भी एक बेतुका सा क्या है आपके पास ऑप्शन है, इनके पास टेल नहीं होती तो ये नहीं, देयर बैकबोन होल्ड्स द बॉडी अप वर्टिकली, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। देखिए हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, अब ये क्या करता है, हमारी बॉडी की शेप एंड सपोर्ट को क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है, ठीक है, हमारी बॉडी को क्या देता है, एक तरीके की शेप प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो बैकबोन है हमारी वो क्या करती है, होल्ड करके रखती है हमारी बॉडी को वर्टिकली, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, एक बिल्कुल सीधा चल पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच ऑर्गेनिज्म हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस टू मूव, अपेंडेजेस टू मूव, देखो अपेंडेजेस इनके पास जॉइंटेड
अपेंडेजेस होते हैं, तो वो जो एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, दैट इज योर ऑर्थोपोड। ठीक है, ऑर्थोपोड नहीं, आर्थोपोड बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑर्थोपोड जो है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में इसको ऑर्थोपोड ही बोला जाता है। आर्थोपोड जो है वो क्या, किस तरीके से मूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ऑर्थोपोड क्या है, एक तरीके का ऑर्थोपोड क्या है, एक तरीके का इंसेक्ट है, ना ही ये स्नेल है, ना ही अर्थवॉर्म है, ना ही ये क्या है, एक तरीके का इंसेक्ट है जो कि किस तरीके से मूव करता है, थ्रू his jointed appendage। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है विच ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, तो हम ये पहले भी कर चुके हैं, दैट इज योर हार्ट एंड लंग। ठीक है, दैट इज योर हार्ट एंड लंग। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में हम मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा आपके पास जॉइंट है, दैट इज योर हिंज जॉइंट्स। ठीक है, हिंज जॉइंट जो है आपका एक ही डायरेक्शन में मूव करने का मतलब क्या है कि आप टू एंड फ्रो जो है वो जा सकते हैं, बैक भी जा सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ मूवमेंट भी आप कर सकते हैं। तो जितनी भी बोन्स है, मैं अगर इसकी एग्जांपल्स भी देना चाहूँ तो बोन्स जितनी भी आपकी किस में है, नी में है, ठीक है, एल्बो में है, या आपके फिंगर में है, ठीक है, ये टोस में, इन सभी में क्या प्रेजेंट रहता है, आपका हिंज जॉइंट्स प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से आप टू एंड फ्रो मोशन जो है कर पाते हो। ठीक है, लेकिन आप इसको पूरा क्या नहीं कर सकते, सर्कुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है आपकी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, विच बॉडी सिस्टम होल्ड्स आवर बॉडी अपराइट, तो हमने अभी देखा है हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो कि हम जो कि क्या करता है, हमारी शेप, हमारी बॉडी की शेप को क्या करता है, एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी जो बैकबोन है वो क्या कर पाती है, एक तरीके की अपराइट वॉक करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है विच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। तो वो जॉइंट कौन सा है, देखो हिंज नहीं है, पिवट नहीं है, ग्लाइडिंग नहीं है, तो बॉल एंड सॉकेट जो है ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि हमें किसी भी डायरेक्शन में, मैनी डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एंड यहाँ सिंपल सा अगर मैं एग्जामिनेशन इसका जो एग्जाम्पल है वो दूं, तो वो कौन कौन से हैं आपका, दैट इज योर शोल्डर जॉइंट एंड सेकेंड वन इज योर हिप जॉइंट। ठीक है, आपने देखा होगा कि शोल्डर को आप, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, जिम जाता है, तो उनको पता है कि जो शोल्डर जॉइंट्स हैं, ठीक है, शोल्डर जो जॉइंट्स हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैनी डायरेक्शंस में। सिमिलर वे में आपका हिप जॉइंट जो है, लोग जो डांस करते हैं तो आपका हिप की मूवमेंट जो है वो हर एक से ज़्यादा डायरेक्शन में उसको मूव करवा सकते हो। ठीक है, अब जो शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट्स हैं, आर द एग्जाम्पल्स किसके हैं, आपके बॉल एंड सॉकेट की। ठीक है, ये जॉइंट्स हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव मसल्स एंड बोन्स, मसल्स हैं, बोन है, लेकिन वो कैसे मूव करता है, बाय कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखो स्नेल में बोन्स नहीं होती हैं लेकिन मसल्स होते हैं। ठीक है, सिमिलर मैनर में आपका स्नेक है, आपका अर्थवॉर्म है। ठीक है, स्नेक के पास तो क्या रहता है, बोन्स रहते हैं, अर्थवॉर्म के पास भी क्या है, तरीके का मसल सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्नेक जो है मसल्स भी हैं एंड बोन भी है, ये तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन मूव किस तरीके से करता है, ये कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास स्नेक के पास क्या है, बोन्स भी हैं एंड मसल्स भी हैं, एंड मूव किस तरीके से करता है, ये अल्टरनेट कंट्रैक्शन करता है, ये अल्टरनेट एक्सपेंशन करता है, ये साथ में होती है। ठीक है, साथ में होती है, जिसकी वजह से आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच टू बॉडी सिस्टम मोस्ट डायरेक्टली कॉज द आर्म टू बेंड। ठीक है, तो आपका वो एग्जाम्पल क्या है, दैट इज स्केलेटन एंड मस्कुलर। स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम ही क्या करते हैं, हमारी आर्म को बेंड करने में या मूव करने में क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारी हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।